नमस्कार दोस्तों। नेपोलियन का जन्म हुआ था कोर्सिका के एक छोटे से जगह पर, जिसका नाम अननोन है। उसका नाम तो नहीं दिया गया है, पर हाँ ये जाना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका में हुआ था। और उनके पिता का नाम था कार्नोल बोनापार्ट, जो कि एक पॉली की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब फ्रांस पॉली को हरा देता है, तब वो अपनी सत्ता बदल लेते हैं। इससे नेपोलियन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नेपोलियन पॉली को एज अ आइडियल मानता था। और नेपोलियन के पापा की अगर कहानी बताए, वो पॉली की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, वो फ्रेंच के फेवर में आ जाते हैं। जैसे ही फ्रेंच वहाँ पे रूलिंग पार्टी में आती है, सत्ता में आती है, और वो बहुत सत्ता के भूखे होते हैं, और उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है, कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है, जिससे कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल पाती है। और नेपोलियन बोनापार्ट और जोसेफ, उनका जो बड़े भाई होते हैं, ये दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर पाते हैं। मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री एकेडमिक स्कूल एक होता है, जहाँ पर ये दोनों भाई अपना पढ़ाई करते हैं। फिर नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ से अच्छे से पढ़ते हैं। वो ज़्यादा फ्रांस के जो वहाँ फ्रांस के लोग थे, वहाँ उनसे ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो अभी उन्हें एज अ कॉलोनाइज्ड मानते थे। उन्हें कॉन वो सोचते थे कि ये हमारे देश के नहीं है, ऐसा कॉलोनिज्म किया हमारे देश को। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते। और उन्हें बहुत प्यार था मैथ से और साइंस से, उनका बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसके चलते उन्हें सहारा मिला किताबों का। और उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, और पढ़ाई करते-करते उन्हें मात्र 30 साल की उम्र में उन्हें लेफ्टिनेंट बना दिया गया फ्रांस आर्मी में। फ्रेंच आर्मी, इससे पहले की उनकी कहानी थोड़ी अलग है। जब पॉली दोबारा का सत्ता में आता है और उन्हें निकाल दिया जाता है फ्रेंच का, ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बात की है। अगर आपको वो देखना है तो मैं लिंक कमेंट में दे दूँगा। तो आइए अपनी कहानी पर अगर हम वापस आएँ, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे फ्रीडम फाइटर होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। पर्सनैलिटी इनका अट्रैक्टिव होने के पीछे एक इनका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, जो कि वहाँ उस समय स्प्रेड हो रही थी। वह जाते हैं फ्रांस में, काफ़ी युद्ध लड़ते हैं। वो जब पहले जाते हैं फ्रांस में सबसे पहले, तो उन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े, काफ़ी वॉर्स लड़ी। उन्हें सबसे ज़्यादा वॉर्स में फेमस हुए एक वार में, फ्रांस में रेन ऑफ टेरर के टाइम पर एक वार हो रहा था, जिसे दबाना था। उन्होंने मात्र 13 तोपों के साथ 43 तोपों के साथ मात्र 2 घंटे में वॉर को दबा दिया। जिसके कारण वो राजा की नज़र में, जो वहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्हें राजा बेसिकली नहीं कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो भी रूल कर रहे थे, वो उन्हें बहुत पसंद आए। जिसके कारण वो और फेमस हो गए। तो जिसके कारण उन्हें डायरेक्ट ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया, और फिर जनरल बना दिया गया। जनरल बनने के बाद वो एक इजिप्ट की लड़ाई पर गए थे। इजिप्ट की लड़ाई पर जब गए थे, तो उन्हें वो वहां से हार गए थे। लेकिन तो हारने के बाद भी उनको हो जाता, इससे हम इजिप्शियन भाषा को पढ़ने लगे और समझने लगे। तो ये भी बहुत अच्छा और कॉलोनाइज टाइम था। पे हासिल वो हार गए थे, लेकिन तो कुछ तो हासिल हुआ था उन्हें। तो आइए बात करते हैं, अगर अपने कहानी पे फिर से वापस आए, तो वो अ, एक दिन ऐसा आता है प्रोपेगेंडा, वो एक वोटिंग टाइप का इलेक्शन करवाते हैं, जिसमें वो पूछते हैं क्या मुझे यहाँ का रूलर बन जाना चाहिए। वो अभी मोनार्की की बात नहीं कर रहे, एज अ रूलर की बात कर रहे हैं। और जब वोटिंग होता है, तो वो 99.9% लोग कहते हैं हाँ यहाँ का रूलर बन जाना चाहिए। फिर 1804 में एक और ऐसा ही वोटिंग करवाते हैं, जिसमें वो पूछते हैं क्या मुझे यहाँ का परमानेंट रूलर बन जाना चाहिए, मोनार्की बन जाना चाहिए। फिर उधर से आता है 99.7% वोट्स की, हाँ, नेपोलियन को यहाँ का रूलर बन जाना चाहिए। और बाद में जाके पता लगा कुछ सालों बाद कि ये सारी फैक्ट थी, उन्हें बस 50% से कुछ ज़्यादा ही वोट मिले थे। ये ऐसा कि वहाँ के फ्रांस के लोगों ने बाद में ढूंढा। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का 1804 या नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड 1804 के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली क्या था उस समय? तो उस समय ये बेसिकली एक लॉ था, जिसमें काफ़ी अच्छी लॉज फ्रांस के लिए बनाई गई थी। जैसे एक लॉ था, जो बर्थ से प्रिविलेज मिलते थे क्लर्जी और नोबिलिटी की चिल्ड्रंस को, वो एबॉलिश कर दी गई, और इक्वलिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश की गई, जिसमें सब लॉ के सामने बराबर होंगे, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो नोबल हो, चाहे वो क्लर्जी हो, ये मैटर नहीं करता। और जो था
वेट को और जो मेजरमेंट के सिस्टम को था उसे उन्होंने यूनिफाइड कर दिया था, क्योंकि पहले फ्रांस में क्या होता था कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट में अलग अलग स्टेट्स, बेसिकली स्टेट या जगह पर यूनिट में अलग अलग नापने का तरीका होता था, तो उसे यूनिफाइड कर दिया था जिससे कि ट्रेडर्स को आसानी होती थी। और जो थे इसमें एक और था जो उन्होंने करेंसी को एक कॉमन करेंसी बना दी थी, फ्रेंच करेंसी को एक कॉमन करेंसी बना दी गई थी। करेंसी का नाम तो इसमें दिया नहीं, तो हम वैसे लिब्रे था लेकिन तो करेंसी का नाम इसमें नहीं दिया, तो हम करेंसी के नाम का बात नहीं करेंगे। और जो था एडमिनिस्ट्रेटिव को सेंट्रलाइज कर दिया था। ऐसे आप ये लिस्ट देखिए, इसमें अच्छे से दिखाया गया है, आप ये लिस्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर नेपोलियन बोनापार्ट का एक युद्ध होता है वाटरलू, आपको आगे पता